हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं और हमारे साथी जगदीश सर आपके लेके आए हैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी। जो अभ्यर्थी कर रहे हैं रीट की तैयारी, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, तो ध्यान लगा के सुनना। अभी कुछ समय पहले ही हुआ है नोटिफिकेशन आउट, जिसके अंदर कहा गया है सरकार के द्वारा कि 25 नवंबर को हो जाएगी रीट की विज्ञप्ति जारी और 1 दिसंबर से रीट के फॉर्म चालू हो जाएंगे। तो साथियों, किस चीज का करें इंतजार? तुरंत प्रभाव से पुस्तक उठाएं, लग जाएं अपनी तैयारी में। दिन को बदले रात में और रात को बदले दिन में, तभी मिलेगी सफलता। लगभग मेरा मानना है कि 24,000 के समथिंग रीट आएगी। बाकी विज्ञप्ति जारी होगी तब हम आपको और बता देंगे कितनी पोस्टें आई। आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हैं, पूरे तन मन धन से लगा दे जान उसके अंदर, सब्जेक्ट को रख दे उंगलियों पे। तब भी आप ये समझना कि हम पूरे सिक्योर नहीं है। सिक्योर करने के लिए आना पड़ेगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस। एक बार आप जुड़ गए तो मैं पूरा 101% ठोक के वादा करता हूं कि इस बार आपकी रीट के अंदर सफलता हासिल होगी। और आगे रीट के सिलेबस के अंदर बात करें तो हमारे जगदीश सर आपको रीट के सिलेबस के बारे में बताएंगे, और जैसे जगदीश सर बताएं उसी हिसाब से तैयारी करना। देखो, सिलेबस सब देखते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस आता है, सब देखती हैं, सब्जेक्ट दिए होती हैं, ये पढ़ना है, हम बुक उठाती हैं, पढ़ने लग जाती हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है। हम उन टॉपिक के पीछे लग जाती हैं जिनसे पेपर के अंदर 1-2 प्रश्न आती हैं। हम उन टॉपिकों को छोड़ देती हैं जिनसे प्रश्न 5 या 6 के बीच में आते हैं। इसी कारण हम असफल हो जाती हैं। सफल होना है तो भाई साहब वो टॉपिक पढ़नी है जो हमारे साथी जगदीश सर आपको बताने। तो आगे की जानकारी रीट के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे हमारे द्रोणा पीसीएस के संस्थापक जगदीश सर। जगदीश सर से आग्रह करूंगा कि हमारे रीट के अभ्यर्थियों को रीट के सिलेबस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। तो जगदीश सर बताएं आप साथियों को रीट के बारे में, सिलेबस के बारे में, और कैसे तैयारी करनी है, कैसे इनको मेहनत करनी है। तो धन्यवाद साथियों, आगे आप हैं जगदीश सर के साथ में। नमस्कार साथियों। तो संजय सर ने अभी बताया कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रीट की विज्ञप्ति अभी जारी होने वाली है, जिसमें आपको सर ने कहा कि सिलेबस सभी देखते हैं, किस प्रकार तैयारी करनी है उसका भी कोई अता पता नहीं होता, क्योंकि आप एक बुक ले आओगे और बुक के माध्यम से क्या करोगे, तैयारी कर लोगे, और आपको टॉपिकों का वैसे पता हो जाता है कि बुक के अंदर टॉपिक दिए होते हैं कि ये टॉपिक है, इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, ये आपको भाषा छोड़ी। पर आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। पूरे सिलेबस आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, पर आपको यह पता नहीं होता कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते कहां से, किस पार्ट से अधिक क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से कम क्वेश्चन आते हैं, और कहां से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें रीट पात्रता में सिर्फ पात्रता पास करनी होती है। आपको पता होगा कि सेकंड पेपर अलाउ कर रखा है सरकार ने, क्योंकि रीट पात्रता के बाद में आपको एक पेपर और भी देना होता है। रीट पात्रता आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाता, आपको सेकंड पेपर के लिए अवेलेबल करवाता है कि आपको सेकंड पेपर में आप उसके लिए पात्र हो या नहीं हो। उसके लिए क्या करना है कि आपको रीट पात्रता क्लियर करनी पड़ती है। उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट बनता है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, आगे फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपना मार्गदर्शन के रूप में क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने रीट पात्रता होनी चाहिए। तो रीट पात्रता के बारे में मैं आपको कुछ बोल्ड पे बताऊंगा, जिससे आपको क्या हो क्लियर हो जाए कि आपको कम से कम 60% अंक चाहिए। कितने परसेंट? 60% अंक चाहिए। रीट पात्रता में कितने चाहिए? 60%। अगर आपको यह आंकड़ा छूना है तो आपको सिलेबस तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अवेलेबल करवाएगा। तो उसमें आपको पता होगा कि एक तो मनोविज्ञान आती है, क्या आएगी, मनोविज्ञान। उसके बाद में 2 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 2, जो आप चूज करोगे। जैसे उसके बाद में अगर बात करूं मैं जीके की, उसके बाद में पार्ट क्या आता है, जीके का पार्ट। तो सबसे पहले आपको जैसे मनोविज्ञान है,
मनोविज्ञान का आपने सिलेबस देख लिया, मनोविज्ञान का सिलेबस देख लिया। दो भाषाएं अगर आप चुन रहे हो, जैसे ज्यादातर लोग हिंदी और संस्कृत, या तो ये चुनेंगे या हिंदी पंजाबी को चुन लेंगे या हिंदी अंग्रेजी को चुनेंगे। ज्यादातर इन भाषाओं का वेटेज ज्यादा रहता है। उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, उनका वेटेज कम रहता है। तो सबसे पहले आप इस चीज में विशेष रूप से एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप हिंदी से हो, अगर आप किससे हो, हिंदी से हो, आपको यह लगता है कि हमारी हिंदी भाषा क्लियर है, तो आप हिंदी को पहली प्राथमिकता दे सकते हो। उसके बाद में आप सेकंड भाषा संस्कृत है, पंजाबी है, अंग्रेजी भर सकते हो। पहली भाषा हमेशा वो भरो जिसमें आपके सर्वाधिक क्या है, पकड़ है, जिसके आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, भाषा के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 इधर 30 इधर, तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 60 क्वेश्चन हुए। 60 क्वेश्चन किसके आएंगे, भाषाओं के क्वेश्चन आएंगे। पर आप इसमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना, जिसमें आपकी पकड़ है, जो आपका आगे जाके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, उसको पहली प्राथमिकता देना और उसके बाद में सेकंड को प्राथमिकता देना। पहले प्राथमिकता मत देना और उसके बाद में आप क्या भर सकते हो, पंजाबी। पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर आप पंजाबी और हिंदी से हो, अगर आप इन दो भाषाओं से हो, पंजाबी और हिंदी भर रहे हो, इन दोनों भाषाओं से हो, तो आप ये गलती मत कर देना। मैं आपको पहले बता देता हूं, पंजाबी सेकंड मत भरना, पंजाबी सेकंड भाषा मत भरना, चाहे आपका सब्जेक्ट ही पंजाबी क्यों ना बन रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके जो पंजाबी के क्वेश्चन आते हैं वो गद्य और पद्य दोनों भागों में से आएंगे। अगर आप सेकंड भाषा ले रहे हो तो उसमें किसके प्रश्न ज्यादा मिलेंगे, गद्य और पद्य भाग के। अगर आप फर्स्ट पंजाबी लेते हो तो आपका पद्य भाग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, पद्य भाग आपको नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, गद्य भाग मिलेगा पंजाबी में। फर्स्ट भाषा अगर आप पंजाबी भरते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गद्य भाग ये मिलेगा। और हिंदी के अंदर अगर मैं बता दूं, हिंदी के अंदर एक तो व्याकरण पार्ट आएगा इसमें, और अगर पद्य भाग की मैं बात कर लूं तो पद्य भाग में सिर्फ आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अलंकार का विशेष और एक रस। ज्यादा पर्सन इसी में से आएंगे और ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं है। और पंजाबी अगर आप सेकंड लेते हो तो इसमें बहुत सी चीजें पद्य भाग की मिलेंगी, तो वो आपको क्या करवा देगी, लॉस करवा देगी। इसलिए अगर आप पंजाबी हिंदी से हो तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, आप फर्स्ट पंजाबी रखना और सेकंड क्या रखना, हिंदी रखना। इसी प्रकार अगर उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं जीके की, किसकी, जीके पार्ट की। देखो जीके पार्ट के अंदर 3 भाग बंटे हुए हैं। जीके पार्ट में 3 भाग हैं, जिसमें एक तो आता है भूगोल का, एक आता है राजनीति का और एक आता है राजस्थान, जिसमें कल्चर आएगा एक तो, और एक राजनीति। राजस्थान के अंदर आपको ज्यादातर पर्सन जो मिलेंगे वो कल्चर से अधिक मिलेंगे। किससे अधिक मिलेंगे, कल्चर से क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप इस पार्ट में अगर तैयारी कर रहे हो, किससे, अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो, ये मान लो आप, तो आपको राजस्थान का वेटेज अधिक मिलेगा। जीके पार्ट में राजस्थान का वेटेज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। चाहे वह भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ज्यादा वेटेज किसका रहेगा, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान की। अगर मैं मनोविज्ञान की अगर बात करूं, देखो मनोविज्ञान में पहला पार्ट बनता है बाल विकास का। सबसे पहला पार्ट क्या बनता है, बाल विकास का बनता है। किसका बनता है, बाल विकास का। अगर बाल विकास की अगर मैं बात करूं, पहला अगर आप कोई बुक लोगे या क्वेश्चन देखोगे तो बाल विकास का मिलेगा। बाल विकास आपके लिए बहुत हार्ड टॉपिक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं
कि अगर आप बाल विकास के चक्कर में पड़ गए तो आपके आगे के जो टॉपिक हैं उनको आप क्लियर नहीं कर पाओ, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बाल विकास जो है ना, ये चीज आप पहले मत करना। आप अन्य जितने भी हैं जिनमें आपकी कुछ मैं पार्ट बता देता हूं साइको के, जैसे आपका है अधिगम, क्या है अधिगम हो गया, बुद्धि हो गई, अभिप्रेरणा होगी, और एक विशेष रूप से आप एक चीज पर ध्यान देना, वो मैं बता देता हूं, वो है मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन? कौन सी चीज? मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन के जो पर्सन है वो कम से कम आपको 15% का वेटेज रहेगा। कितना? 15% का क्या रहेगा? वेटेज रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको तीनों चीजों में ये मिलेंगे, मनोविज्ञान में भी मिलेंगे, भाषाओं में भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जीके पार्ट में भी क्या मिलेंगे? इसके क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे तो आप मनोविज्ञान का ले लो, भाषाओं के ले लो, चाहे जीके पार्ट में ले लो, प्रत्येक पार्ट के अंदर क्या मिलेगा? आपको मूल्यांकन के पर्सन मिलेगा, और वेटेज कितना रहेगा? 15 क्वेश्चन का रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर आप भाषाएं चुन रहे हो तो उसमें शिक्षण विधियों का ध्यान रखना। किसका? शिक्षण विधियों का। किसका ध्यान रखना है? शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों का वेटेज रहता है 25 से 30 क्वेश्चन। 2 भाषाएं होगी तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन का आंकड़ा रहता है। 15 आपकी व्याकरण के और 15-15 क्वेश्चन किसके रहेंगे? शिक्षण विधियां। क्यों ये 30 क्वेश्चन क्यों आते हैं? कि सामाजिक जीके पार्ट है उसमें भी किसके क्वेश्चन आने हैं? जीके शिक्षण विधियां के क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन का आंकड़ा रहेगा इसमें। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आप एक क्रमबद्ध रूप से तैयारी करना, जिसमें सबसे पहले आप किन चीजों का ध्यान रखोगे? आप जो भाषा सिलेक्ट कर रहे हो, आप जो भाषा सिलेक्ट कर रहे हो इन पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। चाहे आप हिंदी पंजाबी कर रहे हो, हिंदी संस्कृत कर रहे हो, हिंदी अंग्रेजी कर रहे हो, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप जीके और साइको के प्रथम पार्ट में आप किसको रखना? भाषाओं को रखना। भाषाओं के क्वेश्चन आएंगे 60। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आते हैं, और इन 60 क्वेश्चनों में से आपके कम से कम 40 प्लस होने चाहिए। कितने? 40 प्लस। क्योंकि जीके सभी का सेम वो होगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, जीके के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के आएंगे। आपके जीके के क्वेश्चन बचते हैं 50 में से आप कितने कर लोगे? लगभग का औसत ये रहता है 30 क्वेश्चन। 30 प्लस हर एक के रहेंगे। ये आंकड़ा सभी छुएंगे, 30 प्लस का आंकड़ा। पर आप अगर भाषाओं के अंदर आपके वेटेज 40 से कम रहता है तो आपके लिए क्या है? खतरे की घंटी रह जाएगी रीट पात्रता में। तो इसलिए सबसे पहले आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? इन 2 भाषाओं पर होना चाहिए। उसके बाद में आप जीके पढ़ो, और उसके बाद में साइको पढ़ो। साइको का टारगेट ये रहता है कि साइको है वो उसका कम से कम कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 30 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 30 क्वेश्चन मिलते हैं। पर इसका आप ये ध्यान रखना, इसका जो आंकड़ा है ना, मैं आपको डरा नहीं समझा रहा हूं, इसका जो 30 का आंकड़ा है ना, ये आपको देखने में बहुत लगते हैं, पर टारगेट इतना ही रहता है। वो भी 15 और 20 का आंकड़ा इसलिए रहता है कि जो उसकी साइको ढंग से पढ़ी होगी। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं रीट के अंदर, उसका एक आंकड़ा ये होता है कि वो साइको के अंदर जो बुक की भाषा है वो नहीं होती है। बुक की जो भाषा है वो नहीं होती है। तार्किक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कैसे क्वेश्चन? तार्किक क्वेश्चन ज्यादा आएंगे साइको के अंदर, और उसकी वेटेज रहता है 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन उसकी वेटेज रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन वो ही कर पाएगा जिसने साइको किताब से कोई भी बुक हो। जैसे आप फर्स्ट ट्रैक पढ़ो, सिखवाल पढ़ लो, या वंदना जादौन की पढ़ रहे हो, तो आप अगर उसकी ढंग से तैयारी करोगे तो आप साइको में 20 के आंकड़े में पहुंचोगे। और 10 तार्किक क्वेश्चन होंगे, वो किसी बुक में नहीं मिलते। और अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए, जिसमें मैं खुद साइको करवा रहा हूं, ठीक है। और जीके का पार्ट उमेश सर है, संजय सर करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं, जिसमें आपके रीट का जितना भी जीके का पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में हिंदी है, हिंदी का पार्ट मैं खुद करवा रहा हूं। तो आप अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे कि कहां से पर्सन ज्यादा उठेंगे, कहां से पर्सन कम आएंगे, आप एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप साइको का फोबिया दिमाग में मत पाल देना, ठीक है। साइको का इसलिए फोबिया मत पाल लेना कि इसकी औसत वेटेज 15 क्वेश्चन ही रहने वाला है, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। मैंने खुद रीट दिया है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। चाहे आप साइको में जो साइको के टीचर हैं उनसे आप पूछ लेना उसका वेटेज रहता कितना है, उसका वेटेज इतना ही रहेगा, क्योंकि साइको के अंदर तार्किक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तार्किक क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने वो उत्तर कौन सा देना है, इसलिए तार्किक का वेटेज रहता है 10 क्वेश्चन और 15 से 20 क्वेश्चन जो आप बुकों में पढ़ के आएंगे। और चाहे जीके का पार्ट हो, साइको हो, हिंदी हो, आपको द्रोणा पीसीएस पर उपलब्ध करवाया जाएगा रीट के अकॉर्डिंग, जो कि रीट का आपका सिलेबस है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके रीट में क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाओगे, और जो 90 का एक आंकड़ा है 60%, उसे भी क्या कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे। पढ़ते सभी हैं, पढ़ते सभी हैं, मैं ये नहीं कहता। अब रीट के जो फॉर्म आप अप्लाई होंगे तो सारे पढ़ेंगे, पर सभी की रीट क्लियर नहीं होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि उन्हें इस चीज का पता नहीं होते हैं कि कहां से पर्सन ज्यादा आएंगे, कहां से कम। वो तो एक क्रमबद्ध रूप से तैयारी करते हैं, कई टॉपिक ऐसे होते हैं वहां से क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे आपको, चाहे साइको का है, चाहे जीके पार्ट है, चाहे आपकी हिंदी है, चाहे दोनों भाषाएं, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से आपके पर्सन ही नहीं होंगे। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना, और आप ये एक फोबिया मत पाल लेना रीट पात्रता के अंदर कि मेरे कम से कम 130 हो। 130 का मतलब आप जानते हो, 130 का मतलब ये होता है कि आपको सारा आता है। सारे के चक्कर में कहीं 90 अंक मत रुला देना, क्योंकि 90 तो अपने को जरूरी है ही है, उसके बिना तो रीट पात्रता आपकी होगी नहीं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, और जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों को फॉलो करना, तो आपके 60% से प्लस आपके अंक होंगे। क्योंकि अपने को पता है सरकार दूसरा पेपर करवा रही है, रीट के हिसाब से ज्वाइनिंग नहीं होगी, रीट तो सिर्फ पात्रता है, अगला फॉर्म लगाना पड़ेगा, चाहे आपके 150 में से कहीं आपके 145 क्यों ना आ जाए, पर आपको अगला फॉर्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसलिए आप एक पूरी ढंग से तैयारी करना, जिसके माध्यम से आप क्या हो, रीट पात्रता हो जाए, जिसमें शिक्षण विधियां को ध्यान रखो। जैसे मैंने साइको के कुछ टॉपिक बताए उनका ध्यान रखो। हिंदी, आप हिंदी पहली भाषा बनती है या सेकंड भाषा बनती है, मैंने बताया अगर आप हिंदी और पंजाबी भाषा ले रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पंजाबी प्रथम भाषा रखना, सेकंड भाषा मत रखना, क्योंकि सेकंड भाषा में गद्य और पद्य भाग दोनों मिलते हैं। क्वेश्चन गद्य और पद्य का मिलाकर 15 ही क्वेश्चन मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन मिलेंगे शिक्षण विधियों के, तो वो आपको लॉस करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पंजाबी हिंदी से हो तो आप पंजाबी पहले रखो, हिंदी सेकंड भाषा रखना। और व्याकरण का टॉपिक है उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना, और भाषाओं पर विशेष फोकस रखना। रीट के अंदर आपको जीके और साइको रीट क्लियर नहीं करवाएंगे, ये एक कड़वी सच्चाई है। आप ये सोचते हो जीके का पार्ट और मनोविज्ञान का पार्ट 90 क्वेश्चन होते हैं तो इससे अपनी रीट क्लियर हो जाएगी, ये रीट कभी क्लियर नहीं होने वाली आपकी। आपको फोकस रखना पड़ेगा 2 भाषाओं पर। 40 प्लस अगर आपकी भाषा में होंगे तब जाके आप 90 प्लस का आंकड़ा छू पाओगे। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये चीजें थी रीट पात्रता के लिए, इन चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी रीट पात्रता 100% आपकी क्लियर हो जाएगी, कहीं आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप विशेष रूप से इन चीजों से क्या हो जाओगे, जो चीजें आपके दिमाग में बना रखी है, रीट पात्रता आ गई, रीट पात्रता, इन चीजों को आप में किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे अपने बताएंगे संजय सर। तो धन्यवाद जगदीश सर, आपने रीट के बारे में बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे हम बात करें राजस्थान जीके के बारे में बात करें तो सर 60 प्रश्न निकल के आते हैं। 60 में से राजस्थान जीके के सर ने बताया 50 प्रश्न बचते हैं, 10 प्रश्न निकलती हैं शिक्षण विधि।
ये जो 50 प्रश्न है मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी की जो बुकें लगती है 6 से 10वीं तक, एनसीईआरटी की टोटल बुक है राजस्थान जीके से संबंधित, इनका सार आता है 6 से 10वीं तक का। किसी भी राइटर का या किसी भी संस्था का सार उठा ले, ये सार अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। आपके ये जो 50 प्रश्न है राजस्थान जीके के, इसमें आप 40 प्लस सही कर लोगे अगर आपने ये 6 से 10 का सार अच्छे तरीके से कवर किया। फिर शिक्षण विद्या, यहाँ पे 10 प्रश्न ये निकले, 10 प्रश्न आपके प्रथम लैंग्वेज से निकलेंगे और 10 ही निकलेंगे आपके किसी सेकंड लैंग्वेज। कितने प्रश्न साथियों? 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न जो है, ये जो 30 प्रश्न है शिक्षण विधियों वाले, अगर आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ें तो आपकी जो दोनों लैंग्वेज है उनके 20 प्रश्न जो निकलती हैं ये लगभग 80% तक सेम होती है। ज्यादा नहीं ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देके इन 20 प्रश्न को कवर करो। और ये जो 10 प्रश्न है जो जीके पार्ट से निकलते हैं शिक्षण विधियों के, ये अगर इन 20 प्रश्न के अंदर मिलाएं 30 प्रश्न होती हैं, लगभग शिक्षण विधियां जो है हमारी सेम रहती। तो 40 इधर 50 में से निकाल सकते हो अगर आप 6ठी से 10वीं तक का सार अच्छे तरीके से पढ़ो, और 30 में से शिक्षण विधियां अच्छे तरीके से तैयार कर रखी है, तो 20 प्रश्न इधर से ले सकते हो। 20 प्लस अगर आप ध्यान से पढ़ के प्रश्न को समझ के आंसर दे तो कुल मिला के 40 प्लस 20 करें तो क्या हो जाता है, 60 प्रश्न निकल जाते हैं। 60 प्रश्न तो ये निकल गए। इधर हमने बड़े बड़े निकाली है 150 में से, पीछे बचते हैं हमारे 90 प्रश्न। ये 90 प्रश्न वो है जिन पे हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मतलब क्या, हमारी फास्ट भाषा और हमारी सेकंड भाषा और हमारी क्या साइकोलॉजी जो है, इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ के निकालें तो हम 90 प्रश्न में से ज्यादा नहीं तो साथियों 50 प्रश्न 90 में से उठा सकते हैं। कुल मिला के हमारा जो टारगेट रहता है 90 प्लस का, 90 ही नहीं, अगर आप सही फॉर्मूले से पढ़ते हैं तो आप 100 प्लस अंक उठा लेंगे। जैसा जगदीश सर ने आपके सामने भाषा, सिलेबस, जीके सब बता दिया है, उसी प्रकार से तैयारी करना। आगे हम जैसे ही रीट का नोटिफिकेशन आउट होगा तो एक रीट के लिए और वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर आपको और बताएंगे। अभी जगदीश सर ने आपको सिलेबस बताया है कि हिंदी में ये पढ़ना है, पंजाबी में ये पढ़ना है। अभी ये नहीं बताया कि हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पंजाबी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, साइको में क्या पढ़ना है। जिनसे ज्यादा औसत रहती है प्रश्न आने की, वो हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। जगदीश सर, आपने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी है, सिलेबस के बारे में रीट की जानकारी अच्छी दी है और जितना हो उसका मैंने बताया है। साथियों जुड़ के रहें हमारे साथ। मैं ठोक के 101% की गारंटी लेता हूं कि इस बार जो द्रोणा पेशे से जुड़ गया वो रीट प्री ही नहीं, रीट परी ही नहीं साथियों, रीट हमारी जो मेंस रहने वाली है ये भी क्लियर करवाएं, रीट मेंस भी क्लियर करवाएं। आज तक इस रीट मेंस के अंदर बीएसटीसी का कहती हैं, बीएसटीसी वाले का ज्यादा पोस्ट लेती हैं। नहीं साथियों, अब हम बीए बीएड वाले और बीएड वाले भी आ गए हैं, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी सिलेक्शन लेंगे। जुड़ के रहना हमारे द्रोणा पीसीएस के साथ। तो धन्यवाद साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर देना और अपने साथियों को भेजना जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, बताना कि द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि रीट की जो क्लासें लगे वो आप ले सको और रीट में सफलता हासिल कर सको। धन्यवाद, चलते हैं अगली क्लास की ओर।